आज हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स की जर्नी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटी हैबिट्स ही हमारे जीवन की असली फाउंडेशन है। हर दिन की छोटी सी इम्प्रूवमेंट या एक छोटी सी गलती लंबी रेस में हमारा पूरा फ्यूचर बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। सोचिए, अगर आप एक एयरप्लेन को न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस भेजते हो और पायलट उसके रूट सिर्फ 3.5 डिग्री चेंज कर देता है। शुरू में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो प्लेन क्रॉस कंट्री उड़ता है, डेस्टिनेशन पूरा बदल जाता है। जेम्स क्लियर इसी एग्जाम्पल से बताते हैं कि छोटी सी डायरेक्शन चेंज लंबी रेस में पूरा नतीजा बदल देती है। वो कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो, एक साल बाद आप 37x बेटर हो जाओगे। अगर हर दिन 1% वर्स होते हो, एक साल बाद आप ऑलमोस्ट ज़ीरो बन जाते हो। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, हैबिट्स छोटी लगती हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। बैड हैबिट्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब छोटी आदतों को इग्नोर मत कीजिए, ये आपके जीवन का डायरेक्शन तय कर देती हैं। चैप्टर 2, हाउ हैबिट शेप आइडेंटिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हैबिट सिर्फ रिजल्ट देती हैं या आइडेंटिटी भी बनाती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि मुझे एक गोल चाहिए, जैसे मुझे फिट बनना है, लेकिन असल में वो गोल सेकेंडरी है। असली चीज़ है आइडेंटिटी। वो लिखते हैं, द गोल इज़ नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज़ टू बिकम अ रीडर। द गोल इज़ नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज़ टू बिकम अ रनर। जब आप एक छोटी सी हैबिट करते हो, वो एक वोट होती है आपकी आइडेंटिटी के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप वोट देते हो कि मैं एक हेल्दी इंसान बनूं। जब आप एक पेज पढ़ते हो, आप वोट देते हो कि मैं एक रीडर बनूं। ये छोटी वोट्स ही मिलकर आपको एक नई आइडेंटिटी देती हैं, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, हैबिट्स नेचुरल हो जाती हैं। यानी असली बिहेवियर चेंज तब होता है जब हम अपने आप को नई आइडेंटिटी देते हैं। चैप्टर 3, द 4 स्टेप पैटर्न ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स बनती कैसे हैं? जेम्स क्लियर इसी एक 4 स्टेप मॉडल में एक्सप्लेन करते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू एक सिग्नल जो हैबिट को ट्रिगर करता है। क्रेविंग वो डिज़ायर जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स एक्चुअल एक्शन या बिहेवियर जो आप करते हो। और रिवॉर्ड वो रिजल्ट जो आपको सेटिस्फाई करता है और फ्यूचर में दोबारा हैबिट रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। आपको एक फ़ोन नोटिफिकेशन आता है, ये है क्यू। आपको क्यूरियोसिटी होती है मैसेज देखने की, ये है क्रेविंग। आप फ़ोन खोल कर रिप्लाई करते दे हो, ये है रिस्पॉन्स। और आपको तुरंत सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये है रिवॉर्ड। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर हैबिट इसी 4 स्टेप साइकिल पे चलती है, और अगर आपको हैबिट्स बनाना या तोड़ना है, तो आपको इसी लूप को समझना और रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। चैप्टर 4, द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। अब शुरू होते हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी हैबिट्स क्यूज पे डिपेंड करती है। अगर क्यू क्लियर और ऑब्वियस है, तो हैबिट ऑटोमेटिक चलती है। अगर क्यू हिडन है, तो हैबिट नेचुरली फेड हो जाती है। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए वो कुछ टेक्निक्स देते हैं। पहली है हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी डेली हैबिट्स लिखिए और उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। दूसरी है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। हैबिट को क्लियरली डिफाइन कीजिए। तीसरी है हैबिट स्टैकिंग। एक पुरानी हैबिट के बाद एक नई हैबिट जोड़िए,
जैसे आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना इन्वायरमेंट रीडिज़ाइन कीजिए। अगर अच्छी हैबिट्स के क्यूज़ विजिबल और क्लियर होंगे तो आप उन्हें नेचुरली करेंगे। यानी अपनी सराउंडिंग्स ऐसे सेट कीजिए कि जो हैबिट चाहिए वो ऑब्वियस लगे। चैप्टर 5, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन शेपिंग हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि विल पावर ओवररेटेड है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझसे बस विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन असल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट। हमारी हैबिट्स एनवायरनमेंट के क्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि अच्छी हैबिट्स विजिबल हो जाती हैं और बुरी हैबिट्स हिडन हो जाती हैं, तो हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। जैसे अगर आप अपना एनवायरनमेंट में छोटी छोटी चेंजेस करते हो, जैसे कि हेल्दी ऑप्शन को सामने रखना, एक डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ को दूर रखना, तो आपकी हैबिट्स नेचुरली शिफ्ट हो जाती हैं। ये चैप्टर हमें यह बताता है कि एनवायरनमेंट एक इनविजिबल हैंड की तरह है जो हमारी हैबिट्स को गाइड करता है, और अगर हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं तो हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हैबिट्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हैबिट्स बनाने का असली टूल है एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म स्पार्क देता है, लेकिन एनवायरनमेंट डेली डिसीजंस को शेप करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट हैबिट्स के क्यूज़ को विजिबल बनाता है तो आप नेचुरली उन्हें फॉलो करते हो। एक स्मोकर जो छोड़ना चाहता है, अगर वो हमेशा सिगरेट्स के एड्स या दोस्तों के स्मोकिंग ग्रुप में रहेगा तो क्यों हमेशा ट्रिगर करेगा। लेकिन अगर वो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दे तो हैबिट ब्रेक करना नेचुरल हो जाता है। मैसेज क्लियर है, विल पावर पर काम और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा रिलाई कीजिए। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। अगला चैप्टर एक मिथ तोड़ता है, सेल्फ कंट्रोल का मिथ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सेल्फ कंट्रोल में महान नहीं होते, वो बस अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिज़ाइन करते हैं जहाँ टेम्पटेशन ही ना हो। यानी जब आप टेम्पटेशन से दूर हो जाते हो तो आपको विल पावर के फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी हैबिट्स कंट्रोल करनी है तो अपने आसपास के क्यूज़ को कंट्रोल कीजिए। सेल्फ कंट्रोल एक वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है जो एनवायरनमेंट के थ्रू डिज़ाइन होता है। अब तक हमने देखा कि क्यूज़ और एनवायरनमेंट से हैबिट्स कैसे ऑब्वियस बनती हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। कभी कभी हम जानते हैं कि एक हैबिट अच्छी है, फिर भी उसे करने का मन नहीं करता। तो अगला लॉ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मेक इट अट्रैक्टिव। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेसिस्टिबल। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल प्रिंसिपल पे चलता है। अगर कोई चीज़ अट्रैक्टिव है तो वो नेचुरली रिपीट होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स के पीछे डोपामिन का रोल होता है। जब आप एक हैबिट के बारे में सोचते हो तो क्रेविंग डोपामिन रिलीज करती है, मतलब एंटिसिपेशन ही रिवॉर्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर आपको एक हैबिट अडॉप्ट करनी है तो उसे अपने लिए अट्रैक्टिव बनाना होगा, और अगर एक हैबिट तोड़नी है तो उसे अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। ये चैप्टर हमें बताता है कि क्रेविंग के बिना हैबिट टिकती नहीं, और क्रेविंग तभी बनती है जब हैबिट अट्रैक्टिव हो। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग हैबिट्स। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक सोशल एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी हैबिट सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइस नहीं होती, ये हमारे आसपास के लोगों की इन्फ्लुएंस से बनती है। हम नेचुरली उन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जो हमारे क्लोज ग्रुप के लोग करते हैं, हमारी सोसाइटी में नॉर्मल लगती है, और जो हाई स्टेटस लोग अडॉप्ट करते हैं। मतलब फैमिली और फ्रेंड्स हमारी हैबिट्स के सबसे बड़े शेपर होते हैं। अगर हम पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं तो हम नेचुरली पॉजिटिव हैबिट्स लेते हैं। अगर नेगेटिव ग्रुप में रहते हैं तो नेगेटिव हैबिट्स अब्जॉर्ब करते हैं।
ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि राइट सोशल ग्रुप चूज करना हैबिट के लिए एक शॉर्टकट है। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ बैड हैबिट्स। अब जेम्स क्लियर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं। बुरी हैबिट्स क्यों बनती हैं और उन्हें कैसे ब्रेक किया जाए। वो कहते हैं कि हर बैड हैबिट एक नीड फुलफिल करती है, लेकिन गलत तरीके से। जैसे स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए लोग स्मोकिंग या ओवर ईटिंग करते हैं। तो अगर हैबिट तोड़नी है तो नीड को एलिमिनेट नहीं करना है, बल्कि उसके लिए एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव बनाना है। उन्होंने लिखा है, यू कैन ब्रेक अ हैबिट बट यू कैन नॉट एलिमिनेट द क्रेविंग दैट अंडरलाइज इट, यू कैन ओनली रीडायरेक्ट इट। यानी क्रेविंग को रिप्लेस करो, उसे कम्प्लीटली हटाओ मत। और इसी तरह बैड हैबिट्स ब्रेक होती हैं। अभी हमने समझा कि हैबिट्स अट्रैक्टिव कैसे बनती हैं और कैसे उनके सोशल और इमोशनल क्यूज उन्हें सस्टेन करते हैं। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रिपीटेशन है, परफेक्शन नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हैबिट स्टार्ट करने के लिए हमें परफेक्ट प्लान बनाना होगा, लेकिन असल में हैबिट प्रैक्टिस से बनती है, ना कि प्लानिंग से। उनके एक लाइन बहुत ही पावरफुल है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब अगर आप हर दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हो तो आप प्रोग्रेस करते हो। अगर आप रुक गए या पीछे चले गए तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, हमेशा आगे बढ़िए, चाहे छोटी पेस से ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जेम्स क्लियर एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ समझाते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो आसान होती हैं। इसलिए हैबिट्स बनाने का सीक्रेट है, उन्हें सिंपल और एफर्टलेस बनाएं। अगर एक हैबिट में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो सस्टेन नहीं होती। अगर एक हैबिट में फ्रिक्शन कम है तो वो ऑटोमेटिक लगती है। तो अगर आपको अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करनी है, उन्हें सिंपल बनाएं। और अगर बुरी हैबिट्स तोड़नी है, उनमें फ्रिक्शन इंक्रीज कीजिए। जैसे एक सिंपल सा रूल, जो चीज़ आपको करनी है उसके स्टेप्स को इजी बनाएं, और जो चीज़ अवॉइड करनी है उसके स्टेप्स को डिफ़िकल्ट बनाइए। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल। ये चैप्टर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉपुलर स्ट्रैटेजी देता है, द 2-minute रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस दैन 2 minutes टू डू। मतलब हर बड़ी हैबिट का एक छोटा सा 2-minute वर्जन होता है। रीड एवरी नाइट को रिड्यूस करके बनाए रीड 1 पेज। डू योगा को रिड्यूस करके बनाए टेक आउट योर मैट। रन 3 miles को रिड्यूस करके बनाए पुट ऑन योर शूज़। पॉइंट ये है कि जब एक हैबिट शुरू करना इजी हो जाता है तो नेचुरली वो कंटिन्यू होती है। स्टार्टिंग ही सबसे बड़ा बैरियर है और 2-minute रूल उसे तोड़ देता है। ये रूल प्रोक्रेस्टिनेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन है। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक और एडवांस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कमिटमेंट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस आपको एक डिसीजन आज लेने देते हैं जो आपके फ्यूचर बिहेवियर को लॉक कर देता है। मतलब आप अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो जहाँ अच्छी हैबिट्स इनएविटेबल बन जाती हैं और बुरी हैबिट्स इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप फ्रिज में सिर्फ हेल्दी खाना रखते हो तो अनहेल्दी चॉइस का ऑप्शन कम हो जाता है। मैसेज ये है, एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन करो कि गुड हैबिट्स इजी और बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल हो जाए। ये एक वन टाइम एफर्ट है जो फ्यूचर में विल पावर की ज़रूरत को एलिमिनेट कर देता है। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। अब तीसरे लॉ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल आता है, व्हाट इज़ इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज़ रिपीटेड, व्हाट इज़ इमीडिएटली पनिश्ड इज़ अवॉइडेड। यानी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड
और पनिशमेंट ही डिसाइड करता है कि एक हैबिट टिकती है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में होता है और बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। लेकिन अगर आप गुड हैबिट्स को शॉर्ट टर्म में भी सेटिस्फाइंग बना दो तो वो नेचुरली सस्टेन हो जाती है, और इस तरह बैड हैबिट्स को तुरंत अनसेटिस्फाइंग बना दो तो वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। ये चैप्टर हमें बताता है कि हैबिट्स के लिए शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा पावरफुल ड्राइवर है। चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट सस्टेन करने का एक बेस्ट टूल है हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब है अपनी प्रोग्रेस को विजुअल फॉर्म से रिकॉर्ड करना, जैसे एक कैलेंडर पर स्ट्रीक मार्क करना। वो कहते हैं कि जब आप एक स्ट्रीक देखते हो वो खुद में एक रिवॉर्ड बन जाता है। हर दिन एक चेन बनती है और नेचुरली आपका माइंड कहता है डोंट ब्रेक द चेन। हैबिट ट्रैकिंग एक तुरंत सेटिस्फैक्शन देता है, और अगर कभी मिस भी हो जाए तो जेम्स क्लियर एक रूल सजेस्ट करते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक गलती हो गई तो उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन उसे एक पैटर्न बनने मत दो। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ ताकि हैबिट ऑटोमेटिकली सस्टेन हो। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। अगला चैप्टर एक और पावरफुल प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है, अकाउंटेबिलिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान नेचुरली सोशल अप्रूवल की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर कोई और देख रहा हो तो आप अपना प्रॉमिस को ज़्यादा सीरियसली लेते हो। इसलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक शॉर्टकट है। जब आप किसी और को बताते हो कि आप एक हैबिट कर रहे हो तो उसे तोड़ना अनसेटिस्फाइंग लगता है। अगर आप पनिशमेंट्स ऐड कर देते हो, जैसे एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मिस करने पर पेनल्टी लगती हो, तो हैबिट और भी स्ट्रांग हो जाती है। यानी सोशल प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी आपके हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं। चैप्टर 18, द ट्रुथ अबाउट टैलेंट। अब जेम्स क्लियर हैबिट के एक इंटरेस्टिंग एंगल को एक्सप्लेन करते हैं, जीन्स और टैलेंट का रोल। वो कहते हैं कि जीन्स हमें एक नेचुरल टेंडेंसी देती है। मतलब हर इंसान के पास एक नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते। उनका मैसेज है अपनी हैबिट्स उस डायरेक्शन में बनाइए जो आपके नेचुरल टैलेंट के साथ अलाइन करे। जब हैबिट्स और टैलेंट एक लाइन में होते हैं तो प्रोग्रेस एफर्टलेस लगती है। वो कहते हैं जीन्स डू नॉट डिटरमाइन योर डेस्टिनी, दे डिटरमाइन योर एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब जीन्स सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, आपकी हैबिट डिसाइड करती है आप उन्हें कितना यूटिलाइज करते हो। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक मोटिवेशनल प्रिंसिपल बताते हैं, द गोल्डीलॉक्स रूल। वो कहते हैं कि ह्यूमंस तब सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब टास्क ना बहुत ईजी हो ना बहुत डिफ़िकल्ट, बस थोड़ा चैलेंजिंग हो, जहाँ सक्सेस पॉसिबल हो लेकिन एफर्ट लगाना पड़े। अगर टास्क बहुत सिंपल है तो बोर फील होते हैं, अगर बहुत टफ है तो एंग्जाइटी होती है, लेकिन अगर सही बैलेंस में है तो माइंड एंगेज्ड और मोटिवेटेड रहता है। हैबिट्स के केस में इसका मतलब है अपनी हैबिट्स को ऐसे डिज़ाइन करो कि वो आपको थोड़ा स्ट्रेच करे, लेकिन इतना भी नहीं कि इम्पॉसिबल लगने लगे। चैप्टर 20, द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। बुक के लास्ट चैप्टर में जेम्स क्लियर एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि हैबिट एक टाइम के बाद ऑटो पायलट बन जाती है। मतलब आप उन्हें बिना सोचे समझे करते हो। ये अच्छा है, लेकिन इसका एक डाउन साइड है, आप स्टैग्नेंट भी हो सकते हो। इसका सल्यूशन है रिफ्लेक्शन और रिव्यू। मतलब अपनी हैबिट्स को रेगुलर इंटरवल पर रिव्यू कीजिए। क्या वो अभी भी आपको सर्व कर रही हैं? क्या आपको उन्हें अपग्रेड करना चाहिए? ये चैप्टर हमें बताता है कि हैबिट्स एक फाउंडेशन बनाती है, लेकिन ग्रोथ के लिए हमेशा सेल्फ अवेयरनेस और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अब हम एटॉमिक हैबिट्स की जर्नी के एंड पर आ गए हैं। जेम्स क्लियर का मैसेज सिंपल है,
छोटी हैबिट्स ही बड़ी सक्सेस बनाती है। हर दिन की एक छोटी जीत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। और टाइम के साथ ये छोटी चीज़ें कंपाउंड होके आपको एक नई आइडेंटिटी, एक नई लाइफ देती हैं। और याद रखिए, आपको अपनी ज़िंदगी एक दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटी हैबिट से शुरू करना है, बाकी सब नेचुरली फॉलो करेगा।